राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, भजन प्रेमियों, आप सबका हृदय से स्वागत है इस दिव्य सत्संग में, जहां आज हम एक गूढ़ और परम पवित्र विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। पशु पक्षियों में भी भगवान के दर्शन कैसे हो, सेवा का भाव ही भक्ति है। बच्चा, ये बात हम सभी को गहराई से समझनी होगी। भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं रहते, वो हर जीव के अंदर बसे हैं, हर कण कण में व्याप्त हैं, हर धड़कन में उनका ही नाम है। देखो, एक बार की बात है, भगवान नामदेव जी महाराज एक गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखा जो रोटी का टुकड़ा लेकर भाग रहा था। सामान्य आदमी सोचता कुत्ता चोरी कर रहा है, पर नामदेव जी ने क्या किया, उन्होंने दौड़कर कुत्ते के पीछे एक और रोटी ले जाकर कहा, हे प्रभु ठहरिए, उसमें घी नहीं था, ये घी लगी हुई रोटी भी ले लीजिए। क्या भाव था, क्या दर्शन थे। नामदेव जी को हर जीव में भगवान के दर्शन होते थे। ऐसी ही एक और घटना श्री एकनाथ जी महाराज की। एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर जी में चढ़ाने जा रहे थे। लंबा सफर था, भक्तों का साथ था, उत्साह से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही रामेश्वर पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, गर्मी से बेहाल, आंखें सूखी, शरीर कांप रहा। कोई और होता तो कहता, हमने भगवान के लिए जल लाया है, इसे नहीं पिला सकते। पर एकनाथ जी के भीतर करुणा थी। उन्होंने वही किया जो एक सच्चा भक्त करता है। गधे का सिर अपनी गोद में रखा और बोला, हर हर महादेव, और पूरी गंगाजली गधे को पिला दी। जो साथ में थे हंसने लगे, कहा, महाराज ये क्या कर दिया, इतनी दूर से लाया गंगाजल और गधे को पिला दिया। लेकिन बच्चा, जैसे ही उन्होंने जल पिलाया, वही गधा उठ खड़ा हुआ और प्रकट होकर भगवान शिव बोले, हे एकनाथ, मैं देख रहा था, क्या तुम मुझे केवल शिवलिंग में देखते हो या मेरी सृष्टि के प्राणियों में भी पहचानते हो? वही शिव जो कैलाश पर विराजमान है, ब्रह्मांड के अधिपति हैं, वो एकनाथ जी की करुणा से प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पशु में भी परमेश्वर को देखा। इसीलिए बच्चा, जब भी पक्षियों को दाना डालो, भाव से डालो, मन में कहो, हे प्रभु, आप ही तो हो इस रूप में, मैं आपकी ही सेवा कर रहा हूं। जब किसी जानवर को पानी पिलाओ तो मन में कहो, हे प्रभु, आप सेवा देकर आपने मुझे अवसर दिया, लेकिन इस सेवा का प्रचार मत करो। आजकल लोग पुण्य का ढोल पीटते हैं। हम तो रोज 100 पक्षियों को दाना डालते हैं, हम गौशाला में इतना दान देते हैं, हम तो रोज सेवा करते हैं। बेटा, जिस पुण्य का तुम प्रचार करते हो, उसका फल वहीं समाप्त हो जाता है। भगवान ने सेवा का अवसर दिया है, उस पर अभिमान मत करो। सोचो, मैं कौन होता हूं सेवा करने वाला। भगवान ने कृपा करके मुझे सेवा योग्य बना दिया। अगर कोई पूछे, क्या सच में आप पशुओं की सेवा करते हैं, तो कह देना, अरे हम अपनी सेवा नहीं कर पाते, पशुओं की क्या सेवा करेंगे। पाप हो जाए तो स्वीकार कर लो, हाँ मुझसे भूल हो गई है, लेकिन पुण्य हो जाए तो छिपा लो, बस तब भगवान प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, जो लोग पुण्य छिपाते हैं, उनका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, और जो प्रचार करते हैं, उसका पुण्य वहीं समाप्त हो जाता है। कभी कभी कोई पूछे, आप इतने अच्छे काम करते हो, तो बस मुस्कुरा देना, कुछ नहीं, बस प्रभु कृपा है। प्यारे भक्तों, सच्चा भक्त वही है जो गली के कुत्ते में, जंगल के शेर में, घर की बिल्ली में, चिड़िया में, गधे में भगवान को देखे। क्योंकि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, भक्ति है हर जीव में परमात्मा के दर्शन करना। और जो ये दृष्टि पा गया, उसका उद्धार निश्चित है। मुझे एक बात याद आती है, एक साधु रोज शिवलिंग को दूध चढ़ाते थे, लेकिन एक दिन दूध गिर गया और एक कुत्ता आकर पी गया। साधु बहुत दुखी हो गए, कुटिया में बैठकर रोते हुए बोले, प्रभु
मेरा दूध कुत्ते ने पी लिया, अब मेरी भक्ति अस्वीकार हो गई। रात को स्वप्न में भगवान प्रकट हुए। मूर्ख, वो मैं ही था जो भूखा होकर आया था। तेरी सेवा तो आज पूरी तरह स्वीकार हुई है। तो बच्चा, हर बार जब तुम किसी पशु को खाना देते हो, पानी पिलाते हो, किसी पक्षी को दाना डालते हो, वो सिर्फ सेवा नहीं है, वो सीधी भक्ति है। आज से नहरिया बदल दो। पशु दिखे तो मन में कहो, हे प्रभु आपने दर्शन दिए हैं। पक्षी चहके तो कहो, हे नाथ आप मेरे आंगन में प्रकट हुए हैं। बस यही दृष्टि तुम्हें प्रभु के बहुत पास ले जाएगी। और अंत में एक ही प्रार्थना, हे नाथ आप मुझे सेवा का पात्र बनाए रखो, मेरी दृष्टि को निर्मल करो कि मैं हर जीव में आपको देख सकूं। राधे राधे बोलो प्यारे भक्तों। आज का ये संदेश रखना, सेवा में दिखावा मत करो, सेवा में भगवत भावना रखो। हर सेवा के पीछे बस यही भाव रखो, हे प्रभु आपने मुझे चुना है, धन्यवाद। बस यही भाव एक दिन मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगा।